हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्रिय बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। भगवान आप लोगों के ज़िंदगी में खुशियाँ दे, आप लोग बहुत अच्छे से रहें। मेरे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को जीके का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक ऐसा क्वेश्चन एनीबॉडी कोई भी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इसलिए आप लोग ये सभी क्वेश्चनों को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए जो हम लोग का ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ऐसा क्वेश्चन एनीबॉडी कोई भी एग्जाम में, ठीक है, पूछता है। ठीक है, इसलिए आप लोग इस सभी क्वेश्चनों को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि मेगास्थनीज कौन था। आप लोग को बताना है कि जो मेगास्थनीज कौन था। ठीक है, तो मेरे विद्यार्थियों जो मेगास्थनीज था तो वह राजदूत था। ठीक है, क्या था? राजदूत था। तो यह कहाँ का राजदूत था? तो यूनान का राजदूत था। ठीक है, जो मेगास्थनीन यूनान का क्या था? राजदूत था। ठीक है, और वह सेल्यूकस के द्वारा ठीक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। ठीक, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो आने वाला था, ठीक जो राजदूत था, ठीक जिसका नाम था मेगास्थनीज। ठीक है, देखिए मेरे विद्यार्थियों जो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन दिया है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, आप लोग को बताना है कि जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है वह कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। और सबसे जो पुराना विद्यालय है, जो तक्षशिला है मेरे विद्यार्थियों, तो ये सबसे पुराना विद्यालय है। ठीक है, इससे बाद आपको आता है नालंदा। ठीक है, देखिए जो हम लोग का तीसरा क्वेश्चन दिया है, थर्ड क्वेश्चन, कि फहियान किसके शासन काल में भारत आया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो फहियान था तो किसके शासन काल में भारत आया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के ठीक शासन काल में जो फहियान था वह भारत आया था। ठीक है, देखिए जो हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन दिया है कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी। ठीक, प्राचीन काल में अभिलेख का शुरुआत किस शासक ने की। ठीक, उस शासक का क्या नाम था? तो मेरे विद्यार्थियों, अशोक। ठीक है, अशोक के द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा, ठीक प्राचीन काल में, ठीक भारत में क्या से अभिलेख की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो अशोक के द्वारा की गई थी। ठीक है, मैं अशोक के वृत्तांत के बारे में आप लोगों को अगले वीडियो में बता दिया हूं। ठीक है, देखिए जो हम लोग का 5 क्वेश्चन दिया है कि अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो मेरे विद्यार्थियों, कालिदास। कौन थे? कालिदास थे। ठीक है, देखिए जो हम लोग का 6 क्वेश्चन दिया है, नवरत्न नवरत्न किसके शासन किस शासक के दरबार में रहते थे। आप लोग बताना है कि रतन सिंह किसके शासक माने किस शासक के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, ठीक नवरत्न सिंह रहते थे। नवरत्न सिंह, ठीक किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। ठीक है, देखिए हम लोग को 7 क्वेश्चन दिया है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। आप लोग को बताना है कि जो पाटलिपुत्र है तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। ठीक, तो उद्रभद्र। ठीक है, उदय भद्र। ठीक, किसने की थी? तो उदय भद्र। उदय भद्र को उदावीन कहा जाता है। ठीक है, उदय भद्र को उदावीन कहा जाता है। ठीक है, देखिए जो हम लोग का 8 क्वेश्चन दिया है, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। आप लोग बताना कि जो मेगास्थनीज था, ठीक तो भारत के किसके दरबार में आया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, कि जो मौर्य वंश के स्थापक थे, कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब देखिए जो हम लोग को 9वां क्वेश्चन दिया है, कनिष्क का राज्यारोपण कब हुआ था। आप लोग बताना कि जो कनिष्क था तो कनिष्क का राज्यारोपण कब हुआ था। ठीक, तो 78 ईसा में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 78 ईसा में हुआ था। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, देखिए जो हम लोग का 10 क्वेश्चन दिया है, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, ये सभी क्वेश्चन ये चलता हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग को पूछता है। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। तो नेपोलियन को कहा जाता है। ठीक है, नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त कहा जाता है। ठीक है, देखिए हम लोग का क्वेश्चन 11 दिया है कि इंडिका की रचना किसने की थी। ठीक है, तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब देखिए मेरे विद्यार्थियों, ठीक है, अब हम लोग का जो 12 क्वेश्चन दिया है, प्राक प्रास्ति की रचना किसने की थी। आप लोग बताना कि प्राक प्रास्ति की रचना किसने की थी। तो हरिसेन के द्वारा प्राक प्रास्ति की रचना की गई थी। मेरे विद्यार्थियों में आप लोगों के लिए रोजीना, ठीक है, प्रतिदिन आप लोगों के लिए मैं 10-20 जीके क्वेश्चन हमेशा ठीक लेकर आता रहूंगा, आप लोगों को बताता रहूंगा। अगर आप लोगों को जितने मैंने जीके क्वेश्चन बताया, अगर आप लोगों को कृपया समझ में आ गया हो तो कृपया आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।